नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, खबरों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। खान सर ने एक बार फिर दिल जीत लिया है और दिल ऐसा जीता कि छात्र भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, झूम रहे हैं। वहीं विधायकों के खरीद फरोख्त में अब ईओयू एक्शन में दिखाई दे रहा है। खबरों में हम बात करने जा रहे हैं, मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, मगर उससे पहले आरजेडी में तेजस्वी यादव का साथ देने बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम में आपको रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर, खान सर ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। देखिए, निश्चित रूप से खान सर जाने माने शिक्षाविद हैं और वो हम्म। उनके पढ़ाने की शैली ही अद्भुत है। वह कैसे भी विद्यार्थी हो, उनके हम्म। दिमाग के जेहन में वह किसी बात को डाल देते हैं और फिर बच्चे अपना हम्म। अपना फिर वो काम करते हैं। तो निश्चित रूप से खान सर इसीलिए देश भर में चर्चा में हैं और उनके पढ़ाने की शैली को लेकर के ही। तो हम्म। खान सर के बीते दिन आपने देखा कि वह विवाह संपन्न हुआ। हम्म। वो जिस तरीके से शादी की है उसमें तमाम लोग को बुलाना, एक साथ इकट्ठा कर पाना उनके लिए मुश्किल होता। तो वो ऐसे में आपने देखा कि वो पहली जो शादी का जो रिसेप्शन उन्होंने दिया, वह कुछ सेलेक्टेड लोगों को दिया। हम्म। तो ये टीस उनके दिल और दिमाग में थी कि हम अपने बच्चों को, अपने जो प्यार करते हैं जिन बच्चों बच्चियों को, हम नहीं उनको भोज दे सके। तो आपने देखा कि कुछ दिन पहले वह पटना के जामिया इस्लामिया हॉल में हम्म। वो लड़कियों को, छात्राओं को रुचि स्वरुचि भोज कराया था। उसमें बिल्कुल। सारे तरह के भोजन थे उन लोगों के लिए, मीठा से लेके नमकीन, और हम्म। नमकीन में भी तरह तरह का लजीज व्यंजन था। हम्म। इसी तरीके से बीते दिन भी आपने देखा कि अब लड़कियों के बाद लड़कों के लिए खान सर ने हम्म। उसी अंजुमन इस्लामिया हॉल में पूरे पकवान के साथ, लजीज पकवानों के बीच हम्म। उनको खड़ा कर दिया और लड़के भी अपने गुरुजी के बीच में आके हम्म। एकदम पूरी तरह से आह्लादित हो गए हम्म। और खान सर से आशीर्वाद लिया दिया। तो यह एक बड़ी अद्भुत मोहब्बत वाली तस्वीर बिल्कुल। निकल करके आई है और खान सर भी बहुत आह्लादित हैं बच्चों के साथ। जहां एक तरफ खान सर ने दिल जीता, वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत गरमाई। फ्लोर टेस्ट का वो दिन एक बार फिर सभी के जहन में और दिमागों में घूमता नजर आया जब ईओयू एक्शन में दिखा। सर, पूरी खबरें क्या हैं? विधायकों के खरीद फिरोख्त का मामला। देखिए, निश्चित रूप से यह 2024 के 12 फरवरी का मामला हाँ। जहाँ तक हमको याद पड़ता है। तो उस दरमियान जो विश्वास मत की बात हो रही थी, हम्म। नीतीश सरकार का, नीतीश गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको कई पाला बदल का खेल इधर से उधर हुआ। यह पूरा हम्म। बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। बिल्कुल। तो उसमें आर्थिक अपराध इकाई इस हम्म। मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इस मामले को जो है सो पटना के कोतवाली थाना में इस पर एफआईआर माने दर्ज किया गया था। अच्छा। और तो ये फिर मामला आर्थिक अपराध इकाई के पास गई। आर्थिक अपराध इकाई इस मामले को, जिसको ईओयू कहा जाता है, हम्म। गहनता के साथ, पूरी सूक्ष्मता के साथ जांच कर रही है। और इसमें जो जो उसको कुछ मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इसमें कई कुछ मिले भी हैं हम्म। आर्थिक अपराध इकाई को। तो इस लिहाज से वह जो कहा जा रहा है कि जो इंजीनियर सुनील सिंह है, हम्म। वह आर्थिक अपराध इकाई ने उनसे पूछताछ की है और लगभग कुछ देर तक, 3 घंटे तक जो बताया जा रहा है पूछताछ हुई है। उसमें कई सारे बात और कहा जा रहा है कि वह कॉपरेट कर रहे हैं ईओयू को। तो हम्म। अब कई सारी बात जो डॉट से डॉट मिलाने की बात होती है, आर्थिक अपराध इकाई मिला रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो ऐसे लोग थे, बालू माफिया थे जो, या अन्य जो इस तरीके से हम्म। थे, उन लोगों का इसमें साठ संलिप्त, गांठ। हाँ, संलिप्तता कह लीजिए खरीद हम्म। फरोख्त में अपना। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आर्थिक अपराध इकाई का अगला स्टेप अब क्या होता है इसके बाद। बिल्कुल। तेजस्वी यादव के साथ बड़े बड़े नेता आ गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी, हम बार बार कह रहे हैं, वह देखिए कुशवाहा समाज को हम्म। अपने साथ करने की तैयारी में है और हम्म। एक बड़ा डेंट, बड़ा झटका आपको एनडीए को लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हम्म। जो चेहरे आ रहे हैं, आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया था तेजस्वी यादव ने, हम्म। और वह एक्सपेरिमेंट बहुत हद तक सफल हुआ। क्योंकि औरंगाबाद जो कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़, वहां पर भी उसने डेंट किया। तेजस्वी ने अभय कुशवाहा को वहां उस सीट से लड़ाया और आरजेडी वहां से सांसद कुशवाहा समाज के जीत करके आए। तो हम्म। अब देखिए, कुशवाहा समाज के कई बड़े चेहरे, जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है बिहार में, इस लिहाज को आप देखिए, तो कई कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे जो, हम्म। जिन पर
आपको जिसमें पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं और भी जो जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ काम आवाज़ उठाते हैं, राजेश रंजन और पप्पू यादव की समझौता पार्टी में वह थे। तो वो अब राघवेंद्र कुशवाहा एक नाम है, रेणु देवी, रेणु कुशवाहा जिनको कहा जाता है, बिल्कुल। एक्स एमपी पूर्व पूर्व मंत्री, मंत्री। वो और उनके रेणु कुशवाहा के पति वो विजय कुमार कुशवाहा, वो ये लोग तमाम लोग शामिल हो रहे हैं आज पार्टी कार्यालय में। और ये एक मजबूत पकड़ और इन लोगों की है कुशवाहा समाज में, और कुशवाहा समाज के बड़े नेता और कद्दावर चेहरे हैं, तो निश्चित रूप से महागठबंधन इन लोगों के जाने से मजबूत होगा। और जो कुशवाहा, जो अब तक कहा जाता था, लौकुश कॉम्बिनेशन की बात कही जाती थी एनडीए के पास में कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ में है या फिर एनडीए के पास में है, तो ऐसे चेहरे के माने महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक आरजेडी में शामिल होने से निश्चित रूप से इस बार का जो विधानसभा का चुनाव, जो आम चुनाव 2-4 महीने बाद होने वाला है, उसमें आपको टसन और टिसन आपको दिखाई पड़ेगा। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी चुनाव को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से आप एक बात देखिए, मुकेश सहनी की बात, जो सन ऑफ मल्लाह आप कहते हैं, वो पहले, अब डिप्टी सीएम तो वो कह रहे हैं कि हम बनेंगे, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे और डिप्टी सीएम में अति पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी बनेगा, एक बात। लेकिन एक बात समझने वाली है, जो पहले 60 सीट की बात वो रट लगाए बैठते थे कि 60 सीट से कम पर समझौता नहीं करेंगे, तो ये अब उनके टोन और ट्यून से लगता है कि अब 60 सीट से कम, क्योंकि अब वही कह रहे हैं कि बड़ा कुनबा हम लोगों का बढ़ रहा है, तो कुछ हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम बार बार इस बात को कहते थे, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का कुनबा बढ़ रहा है, क्योंकि वो एनडीए में जैसे 5 पांडव हैं, यहाँ पर 5 पांडव की बात नहीं है, यहाँ पर कई सारे घटक दल अलायंस आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है। तो ऐसे में सबको बड़ा दिल दिखा करके सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी सबको आप समाहित करके एक साथ मजबूत गठबंधन, मजबूत अलायंस करके वह आप चलेंगे। और देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना भी पड़ेगा। अन्य जो छोटे छोटे दल जो आने वाले हैं, उनके लिए भी आपको कुछ 2-4-5 सीट 7 सीट छोड़ना पड़ेगा। तो यह निश्चित रूप से अब आपको सन ऑफ मल्लाह, लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि मैं इस बार स्वयं चुनाव लड़ूंगा। तो ये एक बात निश्चित रूप से है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आपको कहीं ना कहीं चुनाव किसी सीट से, जो उनके लायक माकूल सीट होगी, जो जहां से वह विन विन के सिचुएशन में होंगे, वहां से और सब कुछ हो जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अब तो यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन में सीट का डिक्लेरेशन भी महागठबंधन कर देगी। अच्छा सर, जब सीट का डिक्लेरेशन हो जाएगा, तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी ने भी कहा कि सारी जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधे पर है, मगर तेजस्वी यादव ने 26 जून को पूरे बिहार भर से छात्र युवाओं को बुला लिया है। आखिर बात क्या करना चाहते हैं? मिलर ग्राउंड के बाद अब बापू सभागार। देखिए, निश्चित रूप से वह तेजस्वी यादव खुद युवा हैं, तो तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि वह मजबूती के साथ युवाओं की भागीदारी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में हो। इस लिहाज से जो पटना में अब जो जुटान होगा, तो वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव उस दिन हुंकार भरेंगे और युवाओं में जोश भरेंगे, उत्साह भरेंगे, और वही जो है सो वही युवा आपके लिए कारगर साबित होंगे, तुरुप का इक्का साबित होंगे विधानसभा के चुनाव में। तो ऐसे में आप देखिएगा, उस दिन टी शर्ट भी लोग पहने हुए रहेंगे। अच्छा, हाँ, टी शर्ट भी पहने रहेंगे, उसमें आपको तेजस्वी यादव ने जब तक जो भी नारा दिया है, जो भी बात, जितनी बात कही है, वह सब भी कुछ लिखा रहेगा। और एक बड़ा मैसेज उस दिन जाएगा पटना में आपको, जब बिहार के हर कोने से छात्र माने युवा पहुंचेंगे, और तो वो तेजस्वी यादव की बात सुनेंगे, फिर तेजस्वी यादव का संदेश गांव गांव तक, प्रखंड प्रखंड तक, मुख्यालय तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इतनी बात समझ लीजिए कि अब एक नई तैयारी में तेजस्वी यादव लगे। इस बार हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का इस बार जो काम करने का सलीका है, वह बदला बदला दिखाई पड़ रहा है। उसमें एनडीए को निश्चित रूप से सोचने और करने पर मजबूर कर देगा इस बार तेजस्वी यादव की जो तैयारी है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए हैं। चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले लिए गए। सर, मुख्य तौर पर जो फैसले लिए गए, क्या कितना लाभदायक होगा एनडीए के लिए और एनडीए के स्वास्थ्य के लिए, क्या अपडेट है सर? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बिहार नहीं है, वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उस लिहाज से भी आप जरा सोचिए, करके देखिए, या लाइव सीरीज के व्यूअर सोचे, तो वह भी पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं अपने गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर के। तो वो एक तोहफे के रूप में देखें। और देखिए, आप तो
बिहार सरकार यहाँ पर है, लेकिन गांव में आप जिलों में कौन सी सरकार होती है? बिल्कुल। वही सरकार को वह मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मुखिया को, जिला परिषद अध्यक्ष को, पंचायत समिति प्रमुख को। तो ये अब इन लोगों को आप जो है सो ग्राम कचहरी को, तो यह इन सबों को मजबूत करते हुए आपको नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। उसी में मुखिया को जो उनको पहले मिलता था जो मासिक भत्ता, वह जो है सो उसमें वृद्धि कर दिया गया है। और ये इसका इफेक्ट होगा अगले महीने की 1 तारीख से। अच्छा, 1/7/2025 से यह प्रभावी हो जाएगा। तो ये जैसे मुखिया को 5,000 मिलता था, अब उनको मिलेगा 7,500। उसी तरह से उप मुखिया को जहां 2,500 मिलता था, उनको 3,750 रुपया मिलेगा। उसी तरह से जिला परिषद अध्यक्ष को जहां 12,000 मिलता था, वहां 18,000 मिलेगा। उसी तरीके से आप समझिए उपाध्यक्ष को जहां 10,000 मिलता था, वहां 15,000 मिलेगा। पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 से जो है सो 15,000 हो गया। अब उपाध्यक्ष को 5,000 से 7,500 हो गया। ग्राम कचहरी सरपंच को 5,000 से 7,000 हो गया। आपको उप सरपंच को 2,500 से 3,750 रुपया हो गया। तो ये निश्चित रूप से यह एक बेहतर काम किया गया है। और ग्राम कचहरी और देखिए जिले को आप मजबूत कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से वहां पर वो सरकार वहीं से चलती है। हाँ, आपको जिले से, गांव से, पंचायत से सरकार चलती है। तो उस सरकार को नीतीश सरकार स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और यही वोट में देखिए तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितना इस पर यकीन, कितना भरोसा होता है। लेकिन अब देख लीजिए एक और बात उन्होंने किया है। मुखिया अब जैसे मान लीजिए कि मुखिया का मृत्यु हो, तो उसको 5 लाख रुपए सरकार की ओर से अनुग्रह राशि मुआवजे के दौरान भी दिया जाएगा। यह भी एक बड़ी बात है। अब देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हम बार हम लोग कह रहे थे, उस दिन नीतीश कुमार की ओर से घोषणा भी किया गया था, 400 से 1,100 रुपया किया गया। उस पर भी मंत्रिमंडल की आज मुहर बीते दिन लग गई है। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात हो गई। अब उसमें जो है सो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आपको जो है सो दिव्यांग हो गया, विधवा हो गया और वृद्ध हो गए, तो इन लोगों को आपको ये राशि मिलेगी, 1,100 रुपया मिलेगा। हाँ, लेकिन एक और व्यवस्था, नई बस अगर यदि आप खरीदते हैं, कोई खरीदता है, तो उसको 20 लाख रुपए सरकार की ओर से सब्सिडी के तौर पर या इस तरीके से कुछ व्यवस्था, नई ऐसी बस अगर आप खरीदते हैं, हाँ नई बस खरीदते हैं, तो ये आपको सुविधा देने की बात कही गई है। और थाली का क्या सर? हाँ, दीदी की रसोई, दीदी की रसोई का निश्चित रूप से पहले 40 रुपया था, अब जो है सो दीदी की रसोई में आपको 20 रुपया में थाली, 20 रुपया में थाली मिलेगा। हाँ, भरपूर खाना, भरपूर भोजन मिलेगा। तो ये सुविधा आपको व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। और निश्चित रूप से यह चुनाव के समय में या यही कंटिन्यूटी में बना रहेगा, तो 20 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा, वो भी शुद्ध, माने हर तरीके से। तो ये एक बड़ी और अच्छी खबर है ये। सर, चुनाव से पहले और लालू प्रसाद यादव बीते दिनों निर्विरोध, यूँ कहें कि तमाम स्क्रूटनिक प्रक्रियाओं के बाद अब नाम का प्रकाशन हो गया है। बिल्कुल। और लालू प्रसाद यादव ने जो दस्तावेज जमा किए थे उसमें गड़बड़ी नहीं पाई गई और लालू प्रसाद यादव की अब ताजपोशी होगी। बिल्कुल। 5 तारीख मुकर्रर है, सर्टिफिकेट हाथ में होगा, मगर उससे पहले भीड़ लग रहा है लालू आवास पर उम्मीदवारों की। देखिए उम्मीदवार कह लीजिए या उनको बधाई देने वाले कि फिर से आ गए। और देखिए 4 जुलाई 5 जुलाई को आपको बैठक भी होना है, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी है। और लालू यादव के इसी बहाने लोग जा करके लालू प्रसाद यादव से मिल भी रहे हैं, शुभकामना ले रहे हैं, दे रहे हैं। और क्योंकि वह लगातार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सुखद संदेश राष्ट्रीय जनता दल के लिए है आने वाले समय में कि लालू प्रसाद यादव दीर्घायु हो, सबको को इस तरीके से, और वो मजबूती के साथ आरजेडी को चलाएं। यही लाइफ सिटीज की भी है। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।